हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे भाई। जैसा कि बच्चे इंतजार कर रहे थे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन को लेकर के, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसी थी वो 5,696 पद आ चुके हैं, लेकिन वो अलग नोटिफिकेशन था। अब हम बात करने वाले हैं कि एएलपी में जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आती थी, वो टेक्नीशियन की वैकेंसी एएलपी के साथ में नहीं दी गई है, लेकिन नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हुआ है। अभी कल जारी हो गया था, जिसमें आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ना, वो वैकेंसी अब कितनी आने वाली है उसको लेकर के मैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन जो है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी दोनों एक ही है, तो आप वहां पर जाकर के यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। चलिए, अब हम बात करते हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी जो 2024 की आने वाली है, तो वो कितनी वैकेंसी होगी, क्या एज में छूट मिलेगी, क्या उसका प्रोसेस है, पेपर 1 होगा या 2 होगा, सभी पे हम चर्चा करेंगे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट तक वीडियो को देखना है, और हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है, एज में छूट कितनी मिलेगी, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, और भर्ती होने का प्रोसेस क्या है, पूरा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लास्ट तक देखेंगे वीडियो को। तो चलिए, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो में कमेंट जरूर करना अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो। ठीक है, चलिए। तो आप देख पा रहे होंगे आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी 2024, यानी आरआरबी में रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें वैकेंसी जो दी गई थी, तो वो वैकेंसी जो दी गई थी वो दी गई थी 9,000। कितनी दी गई है? 9,000 वैकेंसी दी गई है। चलिए, अब 9,000 वैकेंसी तो दी है, लेकिन वो ऑनलाइन फॉर्म कब से होने हैं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई। तो देख पा रहे हैं भाई कि ऑनलाइन जो फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन फॉर्म मार्च में 2024 में यहाँ पे चौथे सप्ताह में, 4th वीक में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब लगा लीजिएगा कि मार्च के चौथे सप्ताह में यहाँ पे फॉर्म निकल जाएंगे, और यानी कि आप कहें तो मार्च के अंतिम सप्ताह में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। आगे लिखा है मैंने भाई कि लास्ट डेट, और लास्ट डेट मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो लास्ट डेट कब होगी। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ये मार्च के 25 तारीख में मान लीजिए आते हैं, 25 तारीख में मार्च में अगर फॉर्म आते हैं, तो ये मई के, किसके, अप्रैल के, सॉरी मई के नहीं, अप्रैल के, तो अप्रैल के 24 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में 24 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, अगर ये मार्च में 25 तारीख को फॉर्म आते हैं तो। बात ये होती है भाई। चलिए जी, 1 महीना तो आपको फॉर्म को मिल गया, लेकिन अब इसकी बात करें तो एग्जाम कब होगा। चलो, फॉर्म मान लीजिए मार्च में निकले, अप्रैल तक फॉर्म भरे गए, तो पेपर कब होगा और पेपर होते कितने हैं, सबके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है भाई, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगा वो होगा, देखो, मैट्रिकुलेशन, आईटीआई ट्रेड, डिप्लोमा, डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी कि आप या तो इंजीनियरिंग से भर सकते हैं या आईटीआई से भर सकते हैं, विद ट्रेड, जो ट्रेड दी होगी रेलवे में उसके द्वारा, और इंजीनियरिंग में भी ऐसी होगा। और आप एक किसी डिग्री से भी भर सकते हैं, जैसे कोई बीएससी एमएससी करा हुआ हो, बीटेक करा हुआ हो, उससे भी भर सकते हैं। डिप्लोमा लिखा है, डिप्लोमा जैसे कि हम बात करें कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आईटीआई डिप्लोमा होता है, आदि चीजों से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई ट्रेड हो गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, समझ में आया होगा। तो आप इन कोर्सों को करे हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। ठीक है भाई, चलिए, एज के बारे में अगर बात करें तो एज जो रखी गई है भाई, तो एज होती है 18 से 28 साल। देखो, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी आई थी, मात्र एक छोटी सी गलती से मैं यहाँ पर रह गया हूं, क्योंकि उस 62,000 में भी मेरा एग्जाम था, और मैंने फर्स्ट सीबीटी को क्लियर किया था, सेकंड सीबीटी को भी मैंने क्लियर किया, जिसमें जो क्वालिफाई जो होता है एग्जाम, उस पर मैं मार खा गया था, मात्र 1 या 1.5 नंबर से। वो भी किस वजह से, मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि इसमें जो सीबीटी 1 होता है, तो सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन ऑफ नंबर होते हैं, क्वेश्चन ऑफ नंबर यानी कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 75 नंबर। ठीक है, 75 में से आपको एससी वाले हैं तो 25 नंबर, एसटी वाले हैं तो 20 नंबर, जनरल वाले ओबीसी वाले हैं तो 35 नंबर, और जनरल वाले हैं तो 40 नंबर से पास हो जाते हैं। और वो टाइमिंग क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, देख लीजिएगा इधर कि सीबीटी 1। अच्छा, सीबीटी 1 है क्या ये? देखो, सीबीटी 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब है कंप्यूटर पे ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, पहला पेपर जो होगा। ठीक है, उसमें जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो होगा, एक तो मैथ होगा, एक जीके होगी, एक साइंस होगी, एक रीजनिंग होगी। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, जीके, साइंस और रीजनिंग। 15 नंबर, 15 क्वेश्चन तो होते हैं आपके मैथ के, 15 ही क्वेश्चन होते हैं आपके जीके के, साइंस के होते हैं 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के होते हैं 25 क्वेश्चन। यानी कि आपको मैं एक बात कहूं तो देखो, जीके में कितना, कुल 15। जीके में 15 जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ कहाँ से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और तुम्हारा जितने भी स्टैटिक जीके है सभी से, ऑल वर्ल्ड जो भी जीके होगी सभी से आएगी। ये मात्र 15 नंबर का होता है। और आपको लगा लीजिए 20 नंबर का केवल साइंस होता है, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है केवल, इसमें बायो आती भी नहीं है। तो साइंस में तो 20 हो गए, जीके में 15 आते हैं। ऑल ओवर इसे अगर पढ़ोगे तो 20 में से 10 नंबर भी लाने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि रेलवे टफ पूछती है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछती है यहाँ पर। और मैथ की बात करूं तो मैथ जिनका अच्छा है, मात्र इनमें मान लीजिएगा मैथ का जो आपने बेसिक क्लियर कर रखा है ना, फॉर्मूला याद कर लो बस। इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें अर्थमेटिक जो क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक में क्वेश्चन कितने आते हैं, अर्थमेटिक में मात्र 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। बाकी एडवांस मैथ आता है पूरा। एडवांस मैथ कौन सा होता है, जैसे कि हम बात करें बीजगणित, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति आदि, टिग्नोमेट्री, ये सभी किस में आते हैं, एडवांस मैथ में। बाकी आपको अर्थमेटिक जो मैथ होता है, अंकगणित जिसे बोलते हैं, उसमें नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, दशमलव भिन्न, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, अनुपात, समानुपात, मिश्रण अनुपात, औसत और लेसमेस है, और तुम्हारे क्या हो गया, पाइप टंकी, नल, समय कार्य और समय कार्य, चाल समय, इनसे सभी से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन किस में आते हैं, जैसे मान लीजिएगा आपके 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आए तो 9 आ जाएंगे किसमें से, एडवांस में से। अगर मान लीजिए आपके 8 या 9 आते हैं अर्थमेटिक से, तो 6 से 7 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे डायरेक्टली एलजेब्रा से, यानी कि अर्थमेटिक्स को छोड़ करके जो एडवांस मैथ है। यानी कि ये मैथ में मेरे हिसाब से मैंने जो किया है, 15 में से 15 क्वेश्चन किए थे और 15 के 15 नंबर आए थे। इतना आसान भी मैथ आता है इसका। लेकिन जीके की बात करूं तो यहाँ पे 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, बहुत से बच्चे तो यहाँ पे करके भी नहीं आते हैं। ठीक है, क्वालिफाई तो करना, पता चला नेगेटिव में कट गए, 1/3 की नेगेटिव है, अगर ये पांचों के 15 क्वेश्चन गलत हुए तो 5 नंबर ले बैठेगी और भी। तो इसलिए ना छोड़ते भी नहीं कोई। एक जीके, रीजनिंग और एक मैथ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं फुल में फुल ला सकते हैं 40 में 40 नंबर। अगर आप जर्नल के हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से कर जाते हैं तो 40 नंबर आ जाते हैं। 40% जो 40% है आपके नंबर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। 728 लगभग 30 से 35 नंबर के बीच में आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगर आप साइंस में भी 10 क्वेश्चन भी कर आए तो आप तो कोई पास करने से छोड़ ही नहीं सकता भाई। तो सीबीटी 1 ऐसे क्लियर हो जाता है जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का टाइम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मिनट, एक क्वेश्चन लगभग 40 से 45 सेकंड में करना होता है। इसलिए ये क्वालिफाई नेचर का होता है, क्वालिफाई है केवल ये। तो ये हम बात कर रहे थे ऑल ओवर पूरी सीबीटी 1 की। किसकी कर रहे थे, सीबीटी 1, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो था फर्स्ट का, उसकी बात कर रहे थे। उसमें ये सिलेबस होता है और एग्जाम इसका कब होने वाला, ये भी बात देख लीजिएगा। देखो, सबसे पहले बात करूं तो फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है जी इसका, यानी कि फॉर्म तो भरे जाएंगे मार्च 2024 में, और
नोटिफिकेशन जो मिलेगा फरवरी 2024 में, यानी कि आज से फरवरी लग चुकी है और फरवरी के बाद अब 2-4 दिन में आप नोटिफिकेशन देखेंगे। उसमें क्लियर लिखा होगा कि वैकेंसी कितनी है, कितनी आपको छूट मिल रही है, कितना कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर रहे थे, एज की बात कर रहे थे अभी, तो एज की बात कर रहे थे 18 से 28 साल जो होगी वो जर्नल की होगी। ठीक है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की जो एज होगी 18 से 28 होगी। और जो एससी ओबीसी वाले लोग हैं, ओबीसी वाले बच्चे, उनको एक 18 से 30 साल की छूट होगी। मतलब छूट तो नहीं है, ये एज क्राइटेरिया होता है इसका। और एससी एसटी वाले हैं उनको 33 साल तक, यानी 18 से 33 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं। अब बात यह आती है, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? तो भाई जहां तक मैं आपको बात बताऊं तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। देखो 2018 में वैकेंसी आई थी, 2018 से 2024 आ गई, पूरी 6 साल होगी। टेक्नीशियन की कोई भर्ती नहीं आई, एएलपी की कोई भर्ती नहीं आई। तो आपको हर जॉब में जब 3 साल की छूट दी जा रही है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, 3 साल की छूट मिली है, कोर्ट में पहुंच चुकी थी बात। यो दिल्ली पुलिस है, 3 साल की छूट मिली है, एसएससी जीडी है, 3 साल की छूट मिली है। जब हर जॉब में 3 साल की छूट दी जा रही है लॉकडाउन के बाद, तो क्यों ना लॉकडाउन के बाद इसमें भी 3 साल की छूट दी जाए। और जब 3 साल की छूट दी जाएगी तो जनरल के तो पहुंच जाएंगे 31 पर। ठीक है, और ओबीसी के पहुंच जाएंगे कितने पर, 33 पर। और एससी एसटी के कितने पहुंच जाएंगे, 36 पर। यानी कि ये एज हो जाएंगे। और होगी जरूर, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। गवर्नमेंट जो संपत्ति है उसको नुकसान कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें एज में छूट चाहिए एक तो, और एक वैकेंसी में इंक्रीजमेंट चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं 5,696 पद कितने होते हैं, जो 6 साल बाद आ रहे हैं, 6,000 पद भी नहीं आ रहे हैं। और जबकि पूरी आरआरबी की बात करूं तो आरआरबी के अंदर जो पोस्ट पड़ी हुई है लगभग 1,37,000 पोस्ट तो ग्रुप डी की पड़ी है। 1,37,000 लगभग ग्रुप डी की पोस्ट खाली पड़ी है। जब ग्रुप डी की इतनी हो सकती है, क्या लोको पायलट की और एनटीपीसी की क्या पोस्ट 50,000 भी खाली नहीं मिलेंगी कहीं भी? ये बताओ मुझे, क्या 50,000 खाली भी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सरकार ना रेलवे को प्राइवेट कर रही है। अब प्राइवेट कर रही है तो इसलिए पोस्ट थोड़ी थोड़ी निकाल रही है, जिससे कि उन्हें लगे क्या ये थोड़ी पोस्ट में पैसा की कमाई ज्यादा हो जाए। क्यों हो जाए ये भी सुन लीजिएगा। देखो फीस की बात करें, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस 500 रुपये और 250 रुपये रखी गई है जी। कैसे रखी गई है? देखो यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए, ओबीसी इनके लिए तो 500 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, और जो एससी और एसटी हैं उनकी 250 रुपये फीस रखी गई है। लेकिन एक बात क्लियर है भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सीबीटी 1 को क्लियर कर लेते हैं या सीबीटी 1 को दे देते हैं या फिर रेलवे के एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 500 रुपये और 250 रुपये वापस कर देती है रेलवे। इस बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बात से न्यू अच्छा लगा कि अगर रेलवे में अगर ओबीसी से भर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस या जनरल से भर रहे हैं ना, तो आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है और अकाउंट नंबर मांग करके रेलवे आपके पैसे आपके खाते में वापस कर देती है। भाई मेरे पैसे वापस हुए थे, 250 रुपये फीस थी और मैंने अकाउंट दिया था, रेलवे ने मांगा था बाद में, और मैंने जैसे अकाउंट दिया है मेरे 240 रुपये, 250 लिए थे, 240 मेरे वापस कर दिए थे। यानी कि 10 रुपये में आपको पेपर भी कराया, शेड्यूल भी दिया, हर काम उन्होंने किया था। तो इसलिए मुझे रेलवे का तो बहुत अच्छा लगा भाई। यूपी पुलिस में अब आप देखना, यूपी पुलिस में 50 लाख फॉर्म भरे गए हैं और सबकी 400 रुपये फीस है, चाहे ओबीसी हो, चाहे जर्नल हो, चाहे जो मन हो, सबकी 400 रुपये फीस है। कितना यूपी ने कमाया है। इससे तो अच्छा मुझे रेलवे अच्छा लगा भाई। एक रेलवे की एक खासियत और है, ऑनलाइन पेपर होता है, कोई नकल नहीं होगी। और यूपी पुलिस में अभी जब ऑफलाइन पेपर होगा ना तो उसमें कोरे पेपर बट जाएंगे। सेंटर के बाहर ही पेपर बांटने वाले होते हैं कि लो जी तुम्हारा पेपर ये रहा, और फिर वो पकड़े भी जाते हैं और भर्ती पहुंच जाती है कोर्ट में। कोर्ट के आगे घंटा बजाते रहते हैं बच्चे, फिर कुछ नहीं होता। फिर तो या तो भर्ती कैंसिल होती है या फिर भर्ती होती भी है तो 2-4 बच्चे मर जाते हैं फिर।
इस प्रकार से रेलवे की सबसे अच्छी भर्ती है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत कम वैकेंसी दी है, इसलिए बच्चे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब बात करें एग्जाम डेट। एग्जाम डेट की बात कर रहे थे, अभी हमने बताया था कि भाई जुलाई 2024 में एग्जाम हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड का मतलब है जो डेट है ना, ये आगे पीछे हो सकती है, चाहे वो जुलाई के ही महीने में हो जाए, चाहे जुलाई के बाद हो जाए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है लगभग 2 महीने एग्जाम होता ही होता है, मल्टीपल शिफ्ट में होता है, कम से कम 18 से 20 शिफ्ट में एग्जाम होता है। क्योंकि एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था अभी 2022 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, पूरे 2 महीने एग्जाम चले थे। ठीक है, क्योंकि इसमें ना करोड़ों में फॉर्म भरते हैं। 2022 में जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, 2.5 करोड़, जबकि 50 लाख, 64 लाख, 70 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं राज्यों में, और ये पूरी ऑल ओवर इंडिया में 50 लाख तो छोड़ो, 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए। सोचो, बेरोजगारी है भाई। तो समझ में आया भाई। तो जुलाई 2024 में एग्जाम बोला गया, एक्सपेक्टेड है, और जबकि ऑनलाइन फॉर्म मार्च में है, तो मार्च में अगर फॉर्म आ जाते हैं तो आपको मार्च से अप्रैल, मई और जून, जुलाई में तो एग्जाम है, मात्र 3 महीने की तैयारी मिलेगी। इसलिए ही आपसे मैं कह रहा हूं कि आज से ही, कब से, आज से ही एग्जाम की तैयारी करने लग जाएं और टारगेट बना लें वैकेंसी 9000 को देख करके कि एक वैकेंसी आपकी भी होगी। चलिए, तो ये था जो मैंने आपको बताया एज के लिए भी, और एलिजिबिलिटी रूल, और एप्लीकेशन फीस, एग्जाम डेट, वैकेंसी, ऑनलाइन फॉर्म, और मैंने आपको ये भी बता दिया सिलेबस क्या होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम सीवीटी, अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो होता क्या है। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आपकी भर्ती होने के प्रोसेस क्या क्या हैं। तो भर्ती होने के प्रोसेस ध्यान से देखना भाई। एक तो होता है CVT 1, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें ये 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने, और 75 ही नंबर के होंगे ये। दूसरा होता है CVT 2, ये क्वालिफाई होता है भाई, ये केवल क्वालिफाई है। अब CVT 2 जो पेपर होगा, आपकी चॉइस बनी जाएगी कि आप CVT 2 में अगर एलिजिबल हैं तो आप किस साइड से बनना चाहते हैं। बहुत से PCM डाल देते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पेपर दे रहे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग डाल देते हैं, बहुत से डिप्लोमा डाल देते हैं, बहुत से ITI डाल देते हैं। अगर डिप्लोमा से भरा है तो किस साइड से आपने डिप्लोमा किया उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कंपोनेंट जितने भी होते हैं। अगर आप फिटर हैं तो फिटर के बारे में जानकारी। इस प्रकार से आपको ट्रेड की भी तैयारी आपको साथ साथ करनी है, क्योंकि जुलाई में ये पेपर है। अगस्त सितंबर अगला CVT दे रखा है उन्होंने। ये फर्स्ट तो दे दिया जुलाई में, ठीक है, और ये दे दिया उन्होंने अगस्त से और सितंबर तक ये एग्जाम दे दिया दूसरा। और फिर इसके तुरंत बाद ही अक्टूबर नवंबर में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर तक दे दिया जाएगा। जनवरी खत्म हुई है, 11 महीने बचे हैं, 11 महीने में फॉर्म भी भरा जाएगा, CVT 1 भी होगा, CVT 2 भी होगा, मेरिट भी लगेगी, रिजल्ट भी आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सब क्लियर। यानी कि इतनी तेज फास्ट होने वाली है ये भर्ती, बहुत तेजी से। ठीक है भाई। बहुत से बच्चे ये कह रहे होंगे CVT 1 के लिए तो हमें पैटर्न बता दिया, ये होता है जी, 75 क्वेश्चन होते हैं। क्या CVT 2 का भी यही रूल होता है? भाई CVT 2 के लिए मैं बता दूं, CVT 2 में जो यहाँ पे मैथ, GK, साइंस और रीजनिंग है ना, ये इतने क्वेश्चनों को हटाकर ये क्या कर देते हैं, 25 से तो मैथ के क्वेश्चन, 25 से GK के क्वेश्चन, 25 से साइंस के क्वेश्चन, और 25 से हो जाते हैं इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन। यानी कि ये बन जाते हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे। और इनमें बात करें दोनों में नेगेटिव की, तो भाई नेगेटिव जो होती है वो बच्चों नेगेटिव होती है 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव होती है। यानी कि हम कहें तो यहाँ पे 33.33% मतलब ये नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर सही कट जाएगा। इसमें बहुत खतरनाक मार्किंग होती है। ये मार्किंग ना ऐसी मार्किंग है अच्छे का पेपर ढीला कर देती है।
जिसमें से मैं निकल के आया हूँ। मैंने पहला भी दिया, दूसरा भी दिया, तीसरे में जाकर के रुका था 2018 वाली भर्ती में। फिर एनटीपीसी का दिया मैंने, एनटीपीसी में भी फर्स्ट क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड पे रुक गया हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं मैं लास्ट पॉइंट तक रुक जाता हूँ, पता नहीं रहता क्या होने वाला, क्या ऐसा होगा, क्या क्या नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं जब इस दौर से गुजरा हूँ तो आप इससे ना गुजरें, आप पहले ही तैयारी करके चलें, ठीक है। क्योंकि मुझे तो कोर्स भी करना था और प्लस मेरी इंजीनियरिंग जो थी वो भी करनी थी, प्लस ये पेपर भी देखना था। तो मैंने वो इंजीनियरिंग के चक्कर में इसकी तैयारी कम कर दी, और तैयारी कम हुई तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पेपर में मार खा गया हूँ। 1-2 नंबर का मतलब वो रह गया था बस। तो इसी वजह से आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा करें, वरना तैयारी ना करें तो ही अच्छा, क्योंकि आपकी फीस जाती है, किसी का मेरिट में आने से नंबर रह जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के जो भी डाउट थे, आपको क्लियर हो गया होगा। नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, वहां से आप ले सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। ओके ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू।